7 पॉइंट मैं एक बार दिखाऊंगा। ठीक, मेरा मेरा पीछे जो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये रास्ते में 2 दिन पहले का एक तस्वीर सामने आया था, जिस तस्वीर में दिखाया जा रहा था कि ये पूरा रास्ता को बंद कर दिया गया था। ये रास्ते बंद करके वक्फ बिल का विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। सिर्फ वो प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन के नाम पे इस जगह से भड़काऊ बयान दिया जा रहा था, जो बयान हम लोग बार बार से दिखा भी रहे थे, जिस बयान में कहा जा रहा था कि संसद आप लोगों का हो सकता है मगर रास्ते हम लोगों का है, हम लोगों को रास्ते में उतरना पड़ेगा, अगर हम लोग रास्ते में नहीं उतरेंगे तो हम लोग टोपी भी नहीं पहन सकते। इस तरीके का भड़काऊ बयान दिया जा रहा था और जिसके नतीजा पर देखने को मिला है कि मुर्शिदाबाद में लगातार हमले का घटना हो रहा है, पुलिस को इंजर्ड होना पड़ रहा है, पुलिस को हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। इस तरीके का तस्वीर बंगाल से सामने आ रहा है और आज भी मुर्शिदाबाद में 163 लागू होने के बावजूद भी मुर्शिदाबाद में 163 लागू किया गया है और उसके साथ साथ ही इंटरनेट परिषेवा को रद्द कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, क्यूआरटी फोर्स जैसे स्पेशल फोर्स को भी उधर तैनात रखा गया है, मगर उसके बावजूद भी मुर्शिदाबाद में आज सुबह भी पुलिस के ऊपर हमले का घटना घटा है। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया गया है, पुलिस को देखते हुए लाठी फेंक के मारा गया है। यानी पुलिस को टारगेट जो किया जा रहा है, आप तस्वीर से ही देखेंगे, जिस तस्वीर में एकदम स्पष्ट है कि ये जो प्रतिवाद करने के लिए जो लोग रास्ते में आए थे, उन लोगों के हाथ में लाठी थे, उन लोगों का हाथ में पहले से ही पत्थर थे। यानी पूरा प्रिपरेशन करके आया गया था कि उन लोगों को अगर कोई रोकेगा तो उन लोग हमले कर बैठेंगे और पुलिस के ऊपर डायरेक्टली हमला किया गया, जिसमें करीब 4 से 5 पुलिस पर्सनल घायल भी हुए हैं। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रैफ को रास्ते में उतरना पड़ा है, लाठी चार्ज करना पड़ा है, टीयर सेल चार्ज करना पड़ा है। कल रात को भी पड़ा था और आज सुबह भी पड़ा है टीयर सेल चार्ज करना। यानी ये सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मगर ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के जगह पर ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, सेंट्रल की तरफ से पश्चिम बंगाल को बांटने का कोशिश किया जा रहा है। इस तरीके का बयान भी एक सीएम की तरफ से दिया जा रहा है और इसी को अभी हथियार बना रहा है बीजेपी की तरफ से लगातार ममता बनर्जी का यह बयान और तृणमूल कांग्रेस का यह बयान को हथियार करके हमला बोला जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसी तरीके का बयान और जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से वक्फ बिल को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार किया गया है, मिसकम्युनिकेशन तैयार किया गया है, एक अफवाह फैलाया गया है और उसी का नतीजा पर बंगाल का हर एक कोना पर प्रतिवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। कोलकाता में देखने को मिला था, इसके पहले धर्मतला में देखने को मिला था, उसके बाद मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है। इस तरीके का जो तस्वीर लगातार जो मुस्लिम बेल्ट है बंगाल में, उस जगह पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का जो सरकार है उनके तरफ से जिस तरीके से मिसलीड किया जा रहा है, जिस तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है वक्फ बिल को लेकर, उसी का नतीजा पर इस तरीके का तस्वीर हो रहा है, ऐसा ही बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। बाकी रौनिक वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो ममता बनर्जी के उस बयान को कैसे देखती है जिसमें वो कहती हैं कि चूंकि ये तो कानून बन चुका है और वो कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में से लागू नहीं करने दिया जाएगा, तो लागू कराने के लिए क्या बीजेपी भी कोई विरोध प्रदर्शन कर सकती है, सड़कों पर उतर सकती है? नहीं, देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी लागू करवाने के लिए कोई रैली किया जाएगा कि कोई कार्रवाई किया जाएगा, इस तरीके का कोई बात अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया है। मगर ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि जो आइन लागू हो चुका है उस आइन को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, इस तरीके का जो बयान दिया गया है, इस बयान का विरोध बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक देश का जो आइन, उस आइन को, देश का जो संविधान, उनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मानने के लिए राजी नहीं है, तो देश का संविधान का अपमान जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। इस तरीके का दावा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। यानी वक्फ बिल को लेकर भी, सीएए के जैसे ही वक्फ बिल को लेकर भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो टसल वो बंगाल में देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। मैं रैनिक आपको रोकना चाहता हूँ, बैटल चल रहा है रैनिक मैं आपके पास आऊंगा, मैं रोकना चाहता हूँ, आपको 2 तस्वीरें एक बार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि रात को भी आपने मुर्शिदाबाद की तस्वीरें भेजी थी जिसमें वक्फ के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे और आगजनी कर रहे थे। आज सुबह भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दोनों तस्वीरों में सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, एक रूपता दिखाई दे रही है कि किस तरीके से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं।
आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इंडिया न्यूज़ मुर्शिदाबाद की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है पश्चिम बंगाल की, कि किस तरीके से सड़कों पर उतरकर, और आप अगर गौर से देखेंगे तो विरोध प्रदर्शन करने वालों में कोई बुजुर्ग लोग नहीं हैं। यहाँ पर बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, कुछ युवा हैं जो अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर, बहुत सारे लोगों के चेहरे खुले हुए हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत तेज़ होते हैं जो इस तरह के लोगों को उकसा तो देते हैं और अपने चेहरे को ढक लेते हैं और उसके बाद फिर पथराव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। देखिए, पथराव किया जा रहा है, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी उन लोगों को तितर बितर करने के लिए कोई बड़ी घटना ना हो जाए, कोई बड़ी आगजनी ना हो जाए, इसलिए उन पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। छतों पर भी गौर से देखा जा रहा है, सुरक्षाकर्मी खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि छत के ऊपर से पथराव शुरू हो जा रहा है। देखिए, पत्थर फेंकते हुए, सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंकते हुए वक्फ बिल का विरोध ये तमाम लोग कर रहे हैं। हमने रात की तस्वीरें आपको बताई मुर्शिदाबाद की, ये तमाम तस्वीरें सुबह की हैं, लेकिन इस बीच बयान ममता बनर्जी का, जिसका जिक्र हम काफ़ी देर से कर रहे हैं, वो बयान भी आ गया है। ममता बनर्जी ने वक्फ को लेकर अपना बयान दिया है, जो कि हमने आपको बताया था कि वो बंगाल में वक्फ के कानून को लागू नहीं होने देंगी। सुनिए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि देश बटे और बांटोगे तो देश बट जाएगा। ममता बनर्जी ने यह साफ तौर पर कहा है, बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा कि बांटो और राज करो। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी का बयान आया है, सुनिए। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है।